हम लोग आज क्लास 10th की शुरुआत करते हैं एकदम, और बायो का जिसका पहला चैप्टर आपका होता है जैव प्रक्रम। ये चैप्टर क्या है, एक यूनिट है ये आपके। इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ कई चैप्टर्स पढ़ने के लिए हैं। पहले जो है जैसे आप पढ़ते होगे ना, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सारा परिवहन है, ये सारी चीज़ें पहले होता क्या था कि एक अलग अलग चैप्टर थे पढ़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जब से आपके यहाँ सीआरटी लागू हुई है तब से ये सारी चीज़ें एक ही यूनिट के अकॉर्डिंग दे दिया, और जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसके पहले आप जो है सजीव या निर्जीवों के लक्षण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। और अगर नहीं भी पता है तो इसके लिए एक अलग से जो है आप देखोगे, सर्च करोगे, वहाँ पे इंट्रोडक्शन करके है वीडियोज़ में, तो अब देखोगे वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हो। और उसके बाद का कॉन्सेप्ट जो हमारा शुरू होता है आपके क्लास 10th का, वो है जैव प्रक्रम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि पोषण से आप क्या समझते हैं, पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कीजिए, या टिप्पणी लिखिए स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, या आप पढ़ते होंगे हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, हृदय की क्रियाविधि क्या होती है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या जल या जो है प्रकाश आवश्यक है, ये सारी चीज़ें। फिर आप पढ़ते होंगे कि मनुष्य के जो उत्सर्जी तंत्र हैं, उत्सर्जन अंग हैं, उनके आप चित्र बनाइए। तो इस तरीके से ढेरों सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्या, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीव क्या होते हैं। जीवों को समझने के लिए सजीव, निर्जीव, प्रकृति को समझना पड़ेगा। उसमें दो चीज़ें हैं, एक सजीव है, दूसरा निर्जीव है। तो जो सजीव होते हैं उनमें जो है आप पढ़ोगे कि वृद्धि होती है, कोशिकीय संगठन होता है शरीर का, इसके अलावा उनमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं, और जनन होता है, चेतना होती है। ये सारी क्रियाएं किसके अंदर होती हैं, जीवों के अंदर। तो अच्छा, जीवों के अंदर ये सारी क्रियाएं हो तो रही हैं, ठीक है। लेकिन अब जैव प्रक्रम क्या होता है, क्या वही जैव प्रक्रम है? नहीं। जैव प्रक्रम क्या होता है कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी प्रक्रम हमारे शरीर के अंदर हो रहे हैं, उनका जो एक क्रम से सही तरीके से वर्णन है, वही क्या है, जैव प्रक्रम है। यानी कि जीवन को जिंदा रखने के लिए शरीर में होने वाली क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम। अब हम लोग हैं, जिंदा रहने के लिए क्या होना चाहिए, पाचन होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, प्रसंचरण होगा, उत्सर्जन होगा, जनन होगा ही। ये सारी चीज़ों को मिला के क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले जो आपके यहाँ बात आती है पोषण की, तो सीधे जो है बात करें किसकी, पोषण को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण क्या होते हैं, पोषण मतलब ये होता है कि हम लोग जो कुछ भी खा पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हमारे अंदर वो जा रहा है, खा रहे हैं, वो पोषण है। शरीर के अंदर पहुंच रहा है, आमाशय तक पहुंच रहा है, आंतों तक पहुंच रहा है, वो पोषण है। जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं, आप कह सकते हो कि वे हमारे पोषक पदार्थ होते हैं। जो कुछ भी हम लोग खा पी रहे हैं वे हुए पोषक पदार्थ, और उनका हमारे बॉडी में जाएंगे। बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, इसकी इकाई क्या है, कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाओं तक जो पहुंचने की क्रिया है वो है पोषण। तो आप इसको एक लाइन ऐसे कह सकते हो, ये पोषक पदार्थ थे, पोषक पदार्थ, इनको हम लोग ग्रहण किए और ग्रहण करके कहाँ तक पहुंचा दिए, कोशिका तक। इस क्रिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और आई, हम लोग कहते हैं कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके ना, तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं, पोषक पदार्थ, ये भी तो बात समझ में आनी चाहिए कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं। या इन्हीं को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, या इन्हीं को भोज्य पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थ को सिंपल कहें तो इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, पोषक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ होते हैं
जो हमारे शरीर को ऊर्जा, मजबूती, इसके अलावा रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, या जो कोशिकाओं की मरम्मत करना, जो घाव वगैरह उसका मरम्मत करना कौन करता है? जो करने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। यानी कि पोषक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा, मजबूती प्रदान करते हैं। उन्हें हम लोग कहते क्या हैं? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। जो हुए ये पोषक पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? दो। एक हुआ कार्बनिक और दूसरा हुआ अकार्बनिक। यानी कि एक हुआ आपका इनऑर्गेनिक और दूसरा हुआ ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक फूड किसको कहेंगे? ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें जो भी हैं सब किसके अकॉर्डिंग आते हैं? कार्बनिक भोज्य पदार्थ के। अकार्बनिक पदार्थ के अकॉर्डिंग कौन आता है? जल और विटामिन या खनिज तत्व जो कुछ भी होते हैं वे सब किसके अकॉर्डिंग आएंगे? अकार्बनिक के। अकार्बनिक में जिसमें कार्बन नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? H2O, जल। और कौन हो सकता है यहाँ पे? मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व हो सकते हैं, और विटामिन वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं है। और कार्बनिक में कौन कौन हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड। फैट और लिपिड चूंकि एक ही बात हो गई, ग्लिसरॉल भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। अमीनो अम्ल, प्रोटीन। सीधे सीधे अगर बात करें हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग आती हैं? कार्बनिक भोज्य पदार्थ के। अच्छा, अब पोषण भी समझ में आ गया कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। और फिर बात आई पोषक पदार्थ क्या होते हैं? ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को मजबूती और ऊर्जा प्रदान करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बन की उपस्थिति होगी, अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की अनुपस्थिति होगी। अकार्बनिक के लिए कौन कौन सा एग्जाम्पल हुआ? जल, खनिज तत्व और विटामिन। और फिर जो कार्बनिक थे उनके लिए मेनली कौन कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि पोषण के आधार पे जीवों का वर्गीकरण। जो पोषण है, पोषण के आधार पर हम लोग जीवों को मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। पोषण के आधार पे दो भागों में बांटेंगे। एक को कहेंगे स्वपोषी और दूसरे को कहेंगे विषमपोषी। विषमपोषी, स्वपोषी, तोड़ो शब्द को। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण करने वाले। ऐसे जीव जो स्वयं खुद पोषण अपना कर लेंगे, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। ऑटोट्रॉफ, ऑटो माने होता है सेल्फ, जो खुद से भोजन का निर्माण कर लेंगे उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी। दो प्रकार के होते हैं ये। कौन कौन से? एक हुए प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, और दूसरे रसायन संश्लेषी। संश्लेषी माने संश्लेषण करने वाले, सिंथेसिस करने वाले, बनाने वाले। और प्रकाश मतलब लाइट, ऐसे जीव जो लाइट से अपना भोजन बना लेंगे। ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश से बना लेंगे उसको क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी। ये भी क्या है? एक प्रकार का स्वपोषी है ना। स्वपोषी का दूसरा भाग क्या होता है? रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या होंगे? ऐसे जीव होते हैं जो कि रसायनों के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी। ये भी किसका प्रकार है? स्वपोषी का। प्रकाश संश्लेषी के एग्जाम्पल कौन होते हैं? प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषी के एग्जाम्पल प्लांट्स। सही बात है? सही बात बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे ग्रीन लगाएंगे तब जाके सही होगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषी के एग्जाम्पल क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। यानी कि जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वे क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी। अच्छा, अब दिमाग में अगर आ रहा हो तो सर भाई प्लांट काहे नहीं होंगे? तो अगर जो सूख गए हैं पौधे
हैं तो पौधे ही, लेकिन क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण होगा? क्या नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम लोग सीधे एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या? ग्रीन प्लांट्स। रसायन संश्लेषण किस में होता है? कुछ जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में होता है। जैसे इनके एग्जाम्पल कुछ लें, सल्फर बैक्टीरिया और इसके अलावा आयरन बैक्टीरिया। इन सब में क्या होता है? रसायन संश्लेषी होते हैं ये। अब बात करते हैं हम लोग विषम पोषी की। ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करते, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। इसमें जो है आपके आते हैं कौन कौन? परजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। फिर आते हैं प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी, होलोजोइक कहते हो आप। फिर आते हैं इसके बाद इसी में सहजीवी भी आ जाते हैं जी, सहजीवी भी। परजीवी यानी कि पैरासाइट, और मृतोपजीवी मतलब सेप्रोफाइट। प्राणी समभोजी मतलब होलोजोइक। सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो शो करेंगे। तो पर इसमें, अच्छा इसमें देख लो प्रकाश में, इसमें ये हो रहा था कि लाइट थी, लाइट से किसका निर्माण हो रहा था? फूड का। इसको तो हम लोग क्या कह दिए? प्रकाश संश्लेषी। फिर यहाँ पे जो केमिकल से रसायन थे, केमिकलों के द्वारा क्या बना रहे थे? फूड। फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी। पर माने क्या होता है? दूसरा। ऐसे जीव जो पूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे जीवों पर भोजन के लिए डिपेंडेंट होंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी। अब परजीवी दो प्रकार का होता है, एक अंतः परजीवी और एक बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे जीव के आंतरिक स्ट्रक्चर से भोजन को ग्रहण करेंगे, या शरीर के अंदर जाके भोजन को ग्रहण करेंगे, वे उनको क्या कहते हैं? अंतः परजीवी। जैसे टीनिया, बड़ा अच्छा नाम सुने होंगे, टीनिया सोलियम, फीता कृमि, है ना, संघप्लेट हेलमिंथेस का एक जीव है, एस्कैरिस। ये सब भी किसके एग्जाम्पल हैं? अंतः परजीवी के। फिर आता है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जो कि बॉडी के बाहरी सतह से, शरीर के बाहरी सतह से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी। एग्जाम्पल ये जू किसका एग्जाम्पल है? बाह्य परजीवी का। इसके अलावा प्लांट के लिए इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यूज होता है, अमर बेल। अमर बेल। और ये क्या होता है कि किसी प्लांट के चारों तरफ ऐसे लपेट के कुछ स्ट्रक्चर निकलता है कांटे जैसा, उसको इसके शरीर के अंदर धंसा देगा, और शरीर में कहाँ पे? फ्लोएम के अंदर धंसा देगा जो प्लांट हैं बड़े, और वहाँ से अपने भोजन को ग्रहण करता है। कौन? ये अमर बेल। इसका बॉटनिकल नेम है कस्कुटा, कस्कुटा, है ना। इसको आप ऐसे याद रखना, जिस पेड़ के चारों तरफ लपेटेगा, उसको लपेटने के बाद कस के कूट देगा। जब कस के कूट देगा तो क्या हो गया? कस्कुटा। ठीक। तो अब बात करें मृतोपजीवी की। मृतोप मतलब मृत जीव जो होंगे, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण या अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मरे एवं सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले एवं मृत पदार्थों से जो प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। मैक्सिमम इनके एग्जाम्पल होते हैं फंजाई, कवक होते हैं, जिसमें आप मशरूम वगैरह आता है आपका। फिर बात करते हैं प्राणी संभोजी का। प्राणी संभोजी में ऐसे जीव आते हैं जो कि अपने भोजन को कई चरणों में ग्रहण करते हैं। जो भोजन को यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं कई चरणों में, उनको हम लोग, या आप ऐसे कहो सीधे से तोड़ के भोजन को ग्रहण करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी। अब आप पढ़ते होगे इसी में शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। शाकाहारी मतलब जो घास वगैरह को खाने वाले होंगे, शाक सब्जियों को खाने वाले होंगे। मांसाहारी किसको कहेंगे? जो शाक सब्जियों को खाने वाले जीवों को खाने वाले होंगे, यानी कि जो शाकाहारी जीवों को खाएंगे उनको कहेंगे मांसाहारी। सर्वाहारी किनको कहेंगे? जो शाकाहारी यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीवों को खा ले जाएंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वाहारी। सर्वाहारी के एग्जाम्पल मनुष्य, कौआ, बिल्ली, कुत्ता, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सर्वाहारी के। और सहजीवी, सामान्य, साथ साथ,
यानी कि ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव के साथ रह के दोनों साथ साथ भोजन प्राप्त करेंगे, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है लाइकेन, है ना। लाइकेन हिंदी में शैवाक कहते हैं, शैवाक। लाइकेन क्या होता है, अब देखो लाइकेन इक्वल टू शैवाल और फंजाई। देखो लाइकेन जो होता है शैवाल और फंजाई का एसोसिएशन होता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। और फिर जो एल्गल पार्ट होता है यानी कि एल्गी वाला भाग होता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्यों? क्योंकि इनमें होता है क्लोरोफिल। जब इनमें क्लोरोफिल है, इस एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है, तो ये क्या कर लेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। और जो फंजाई होते हैं, फंजाई की एक खास बात ये होती है कि इनका जो शरीर होता है तंतुवत, यानी कि उसको हम लोग हाइफी कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। जब ये कई कवक तंतु आपस में मिलते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, ये एक जाल बनाते हैं, उस जाल को हम लोग क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं, यानी कि कवक जाल कहते हैं। अब वो काफ़ी दूर तक फैला रहता है, और दूर तक जब फैला रहेगा तो वहाँ से जो है जाके जल वगैरह को ग्रहण करके लेके किसको पहुँचाएगा, एल्गी के पास, शैवालों के पास। और शैवाल क्या करेंगे, अब वहाँ से अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद भोजन बनाएंगे। अब वो भोजन किसको भी मिलेगा, फंजाई को। एल्गी जो है दूर तक पानी नहीं खींच सकता था, फंजाई ने इसको पानी खींच के दे दिया। और फंजाई प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहा था, तो एल्गी ने प्रकाश संश्लेषण कर लिया। तो इस तरीके से दोनों का काम चल गया, और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी। और इस प्रकार का जो इनका जीवन यापन होता है इसको लोग कहते हैं सहजीविता। तो ये पूरी बात होती है क्या, पोषण और उसके प्रकार या उसके आधार पे जीवों का वर्गीकरण। तो पहले चैप्टर की शुरुआत जो है हम लोग कर दिए हैं जैव प्रक्रम से, और इसके बाद हम लोग मनुष्य में आएंगे, सीधा पोषण पढ़ेंगे, इसके बाद अमीबा में पढ़ेंगे, फिर पौधों में पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपको अगर और भी कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप उनको जो है आप बोलिए, उसका भी हम अलग से आपका एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं बाकी नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।